नमस्कार, आप लोगों का अपना चैनल आरपी स्टडी चैनल। तो आज एक बहुत बड़ी न्यूज़, एक बहुत बड़ा ट्वीट और एक बहुत ही सनसनी न्यूज़ आप लोगों के बीच 69,000 भर्ती सापेक्ष मानवीय त्रुटि के आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती के में बाहर हुए अभ्यर्थियों के लिए इसी हफ्ते माननीय रेणुका कुमार के सानिध्य में जीओ होगा जारी। तो ये आज की बहुत ही बड़ी न्यूज़ और आप इस वीडियो पर बने रहिएगा। आपको आज बेरोजगारी से संबंधित और मुद्दों से संबंधित एक वीडियो दिखाया जाएगा, जिस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद। तो आइए अभी दूसरी ट्वीट की ओर बात करते हैं। 69,000 भर्ती सापेक्ष क्या और ट्वीट हो रहा है और क्या होने की और संभावनाएं हैं आगे। तो आइए चलते हैं आगे। संशोधन की 1280 सीट को होल्ड करके शेष रिक्त सीटों को जल्द से जल्द भरें सरकार, ऐसा कुछ लीगल टीम के सदस्यों द्वारा सुझाव दिया जा रहा है। तो आप भी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। क्या है आपका सुझाव? सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का हमारे इस लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आज आप लोगों के बीच में एक बड़ी डिबेट के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि 24 तारीख के संघर्ष के बाद सरकारों ने विज्ञापन के लिए कुछ सिलसिले शुरू किए। सभी साथियों को एक बार पुनः मैं नमस्कार करना चाहूँगा और आप सब जो अपना अमूल्य समय दे रहे हैं युवा मंच टीम को, उसका मैं आभार व्यक्त करूँगा कि आप सब हमारे जो साथी हैं, जो भाई बहन हैं, लगातार हमारे संघर्ष को अंजाम तक दे रहे हैं। अभिषेक जी का एक सवाल है कि भैया जूनियर सुपर टेट में 50% का बाउंडेशन कर दिया है। देखिए, कर दिया है ठीक है, लेकिन इस पर सरकार टिकेगी नहीं, इसको हरा दिया जाएगा और जीत हमारी आपकी होगी, इसमें नो डाउट। तो आप निश्चिंत रहें, यह लड़ाई हमारी आपकी है मनीष जी, और आप लोगों को बैठने का मौका मिलेगा, इसमें नो डाउट। वार्ता शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप सब जो है एक बार इस पूरे वीडियो को शेयर कर दीजिए और मैं चाहूँगा कि एक लंबी संख्या हमारी आपकी हो। आज बात होगी हमारी आपकी, हमारे बीच में हिंदी के चयनित और राकेश बाबू जी भी हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल गौरव जी चकबंदी लेखपाल के लिए भी उठाया जाएगा। आपकी हर आवाज़ युवा मंच की एक जो है आवाज़ है। और सबसे पहले नमस्ते नमस्ते भैया, बुलंद सर हैं, आपकी आवाज़ बुलंद हो और आप बुलंदियों पर रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं और आप लोग इस बार सफल हों। और मैं चाहूँगा कि आप सब शेयर कर दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आवाज़ हमारी आपकी दूर जानी चाहिए। देखिए, विज्ञान वर्ग में दुविधा नहीं है। अगर आप विज्ञान वर्ग में डालते हैं तो गणित और विज्ञान दोनों वर्ग आपका रहेगा, जिसमें 50% आपको गणित का और 50 नंबर का आपको विज्ञान का सवाल हल करना होगा। यह तो है, हालांकि विज्ञापन में क्लियरिफिकेशन दे दिया है। नहीं, देखिए अभिषेक जी, बिल्कुल सीएम से मिलकर के इस पर इशू उठाया जाएगा, लेकिन समस्या क्या होती है कि सीएम साहब इस समय बंगाल चुनाव में पूरी तल्लीनता के साथ लगे हुए हैं। मित्र, मैं भी चाहता हूं सीएम साहब से मिलकर के आपकी आवाज़ उठाऊं, लेकिन बड़ा कष्ट है कि सीएम साहब से मिलकर के आवाज़ उठाने के लिए सीएम साहब के पीछे लगना पड़ेगा। और वर्तमान में आप समझ ही सकते हैं कि हम लोग कितनी क्राइसिस झेल रहे हैं यार। आप लोगों को पता होगा, बहुत क्राइसिस है जीवन में, जेल जाना, जमानत कराना, बहुत चीज़ें हैं। बिनू जी नमस्कार आपको भी, बलिया की धरती से एक हमारे साथी हैं। एकेडमी खटवाइए, इसके लिए भी मुहिम चलेगा साथी।
कि एकेडमिक ना रहे तो बड़ा कष्ट है साथियों कि बिल्कुल उसका भी बिल्कुल बायो का भी उसमें होना चाहिए। तो देखिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं तमाम भर्तियों को लेकर के, और प्रयास मैं यही कहूँगा जितने भी साथी हैं एक बार कम से कम कृपा करके दया करके भैया शेयर कर दो, और अगर आप शेयर करते हैं तो ही हमारी आपकी आवाज़ उठ पाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरकार की मंशा का। सबसे पहले हम बात करेंगे सरकार की। आलोक भैया आपके अयोध्या की धरती से हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार, आपको भी प्रणाम, आपको भी नमन है कि आप पवित्र अयोध्या की धरती से हैं। सभी साथियों को, जितने भी साथी हैं सभी साथियों को बहुत बहुत आभार। और मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मित्रों ये लड़ाई हम सब की है। हमारे अंकित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और तमाम साथी हैं जो बड़ी खुशी होती है कि कम से कम जैसे ही मैं लाइव पर आता हूँ लोग जुड़ जाते हैं। देखिए टीजीटी पीजीटी को लेकर आप लोगों को धैर्य बनाना होगा, हर मुद्दे पर बात होगी, और ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। लगातार आज आपको बता दें कि निशान मार्केट गोविंदपुर में 5 बजे बैठक है, और अभी हम लोग 100 लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाए हैं, और हम चाहेंगे कि आप लोग 100 लोगों की कम से कम हमारी औकात तो 100 लोगों की होनी चाहिए भाई, हालांकि हम अकेले हैं। हाँ अंकित पटेल जी बिल्कुल आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा शेयर करिए। देखिए हमारी लड़ाई है, सरकार ने कहा था, मैं क्यों लाइव पर आया हूँ अभी लोगों को अपने उद्देश्य के बारे में बता दूं कि मेरी लड़ाई है सरकार से कि प्रदेश में देश में जितने भी पद खाली हैं उन सभी खाली पदों को साहेब लोग भरें, क्योंकि अभी चुनाव है मित्रों। अगर अभी हम लोग लड़ लिए तो निश्चित तौर पर सरकार सारे खाली पदों को विज्ञापित कर देगी। जैसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती है 97,000 पद हैं। आप लोगों के आंदोलन की जनक से शिक्षा मंत्री जी ने कल साफ तौर पर सदन में कह दिया कि शिक्षा मित्रों को एक बार अवसर और दिया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा भी है जबकि इनका मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर अगर हम आप दबाव बनाकर रखें तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती चुनाव से पहले आ सकती है। ये और बात है कि समय से पूरा हो, चुनाव से पहले पूरा होगी कि नहीं होगी अलग बात है, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ सकती है, इसमें नो डाउट। क्योंकि जिस दिन आप लोगों ने 24 तारीख को जो हुजूम उतरा था, हुजूम ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि सरकार पीछे गई और दरोगा की भर्ती आ गई भाई। गन्ना पर्यवेक्षक का रिजल्ट आ गया मित्रों। तो आप लोग शेयर करिए, ज़्यादातर साथी जुड़ें, जिससे कि हमारी आपकी आवाज़ दूर तक जाए। मुझे बड़ा कष्ट होता है कि 130 करोड़ की जो आबादी है, 130 करोड़ की जो जनसंख्या है, जिसमें 60% से अधिक युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, लेकिन जब भी आंदोलन होता है संख्या कम हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम लोग यूट्यूब चैनल पर 100 लोग पहुंच गए, पेज पर भी 69 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में मित्रों आप लोगों को बता दें, बहुत स्पष्ट बता दें, इसमें कोई झोल नहीं है कि अगर आप लड़ेंगे तो जीतेंगे। स्वाति जी पूछ रही प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी, तो आपको बता दें कि उसके लिए भी लड़ाई जारी है, और एक बहुत बड़ी योजना बनाई जा रही है पूरे प्रदेश के नौजवानों को प्रयागराज की धरती पर उतारने के लिए, कि लाखों की संख्या में लोग उतरें और अपनी आवाज को सरकार तक बुलंदियों से पहुंचाएं, जिससे सरकार जो है तत्काल सभी खाली पदों का विज्ञापन जारी कर दे। दूसरा मुद्दा है टेट पेट का लोचा। तो आपको बता दें कि जो टेट है, चलो ठीक है टेट किसी तरीके से हो जाए, क्योंकि तमाम साथी जो है टेट नहीं पास हैं, और मैं चाहता हूं कि सबको मौका मिले।
लेकिन पेट जो है यह बहुत ही अन्याय है, क्योंकि सरकार पेट समय से नहीं करा पाएगी और यूपी SSSC की भर्ती नहीं दे पाएगी, जिसको लेकर के 8 तारीख को लखनऊ में हमारे कुछ साथी आंदोलन करने जा रहे हैं। 1100-1200 से की परेशान मत होइए भाई। प्राथमिक की शिक्षक भर्ती पूरे पदों पर निकाली जाएगी। जितने पद इनके पास खाली हैं, इसमें समझौता हम नहीं करने वाले हैं। सभी साथी अपने सवाल कमेंट में लिखते रहें, हम आप लोगों से इस पर भी पेट को न लागू करने को लेकर के देखिए मित्रों, मैं बहुत गंभीर हूं और मेरा जितना प्रयास रहेगा आप सभी को बता दें, मैं उतना लड़ूंगा। फैसला आपको करना है कि पेट सरकार लागू करे कि ना करे। देखिए, हमारा पेट बहुत बड़ा इशू नहीं है, हम परीक्षा से डरने वाले लोग नहीं हैं। न टेस्ट से डरते हैं, न पेट से डरते हैं, न परीक्षाओं से डरते हैं। समस्या इस बात की है साथियों कि सरकार टेट और पेट के चक्कर में तो ऐसे में सरकार भर्तियों को नहीं बल्कि अभ्यर्थियों को फंसा रही है, आपका शोषण करना चाह रही है, आपसे धन उगाही करना चाह रही है। टैक्सी स्टैंड के पास जिसान मार्केट है, वैसी जगह पर बैठक होनी है, तो मैं चाहूंगा कि जो भी साथी हैं वहां अवश्य पहुंचे और एक एकजुटता बनाई जा रही है। हालांकि तमाम दलाल टाइप के लोग, तमाम जो है छोटभैया नेता आंदोलन को अलग अलग करना चाहते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक मित्रों ट्रेंड चल रहा था, मुझे नहीं कहना चाहिए, तमाम हमारी बहनें हैं, लेकिन कहना पड़ता है। बिल्कुल 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 शिवम जी, 97 से समझौता नहीं होगा, कम से समझौता नहीं होगा। 5 बजे, हाँ भैया। तो जब सोशल मीडिया पर ट्विटर पर चल रहा था मोदी रोजगार दो, तो उनका एक IT सेल मोदी गर्लफ्रेंड दो चला रहा था। तो बड़ा गलत है। युवाओं के, नौजवानों के भविष्य के साथ एक मजाक है, उनके संघर्ष के साथ एक मजाक है, आपने देखा होगा। तो बड़ा कष्टकारी है। मैं चाहूंगा कि आप लोग शेयर भी कर दें, जिससे कि कम से कम हमारी आपकी संख्या एक मौजूदा हालात में पहुंच जाए और तभी कुछ संभव हो पाएगा भैया। देखिए, हमारे आपका मिशन है कि हम वो लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार आपको समझ ही सकते हैं कि जेल में 36 घंटे हम लोग रहे। 36 का कुल 42 घंटे थे, लेकिन हम 36 घंटे ही मानते हैं। और ऐसे में अगर इतने पर भी विज्ञापन नहीं आया तो मेरा जेल जाना, हमारे साथियों का मार खाना सब व्यर्थ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल गोलू जी, इसके लिए भी हम जवाब देंगे। और यूपी SSSC से भी विज्ञापन आए, जो ये लगातार चिल्ला रहे हैं कि लेखपाल के इतने पद खाली हैं, इसके इतने पद हैं, इसके इतने पद हैं, इसका विज्ञापन जारी हो। तो आप लोग थोड़ा सा सक्रिय हो। देखिए, मामला क्या है कि हम लाइव पर इसलिए आते हैं कि आप लोग थोड़ा सा लड़ने के लिए मजबूत हो। उसी दिन अगर हमारे साथी भागे न होते तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि सरकार की पूरी नींव हिला देता। लेकिन बड़ा अफसोस है कि प्रशासन के कहने पर कि आप लोग चले जाओ, नहीं ऐसी धारा लगा दूंगा कि नौकरी के लायक रहे। यार, तुम कौन सी ऐसी धारा है भाई, हमको भी तो बताओ। केवल शांति भंग से जो है, हम शांति भंग कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात मित्र, सीमा जी बहुत जल्दी LT की ज्वाइनिंग होने जा रही है। आपको बता दें कि आप लोगों को ईश्वर ने चाहा तो मार्च महीने के लास्ट तक
ज्वाइनिंग मिल जाएगी LTGIC की। हालांकि कुछ छोट भैया नेता जो है वो TRP लेने के लिए लगातार लगे हुए हैं। आपको बता दें कि जब एक लंबा झटका लगा था 17 सितंबर को, तो LTGIC के सारे रिजल्ट आ गए थे, लेकिन कुछ छोट भैया नेता दलाल टाइप के लोग TRP के चक्कर में पड़े रहते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल दिल्ली गोंडा बहराइच सब कर सकते हैं। अजय जी, इसके लिए शासन प्रशासन को धरना प्रदर्शन देने के लिए पत्र दे दिया गया है और अनुमति मांगी जा रही है कि हमको अनुमति दी जाए या तो फिर विज्ञापन दे दिया जाए। तो ऐसे में भैया अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप तो हमारे बड़े भाई हैं और आपका साथ मुझे मिला, जिसकी वजह से दरोगा भर्ती आ गई है और तमाम भर्तियां भी आएंगी, इसमें नो डाउट। तो अब आप लोगों से मैं बताना चाहूँगा कि TGT PGT को लेकर के हमारे साथियों में बड़ा उत्साह है कि भर्ती आए और जल्द से जल्द नौकरी मिले। तो TGT PGT की भर्ती के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो तदर्थ शिक्षकों की लड़ाई थी, जिस शिक्षा माफियाओं के खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट में 2016 से लगातार संघर्ष कर रहा था, इसके बारे में कई बार आप लोगों को मैंने अवगत भी करा दिया है। तो ऐसे में मित्रों, वो सुहानी घड़ी आ गई है, वो सुहाना मौसम आ गया है, वो सुहाना समय आ गया है। ज्यादा तो नहीं कह सकता हूं। लखनऊ में जल्द ही बैठक होने वाली है और ईश्वर ने अगर माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी को सद्बुद्धि दी तो जल्द ही बैठक होगी और तदर्थ के मामले पर कितना वेटेज देना है, कितना भारांक देना है, इसका जो है यथाशीघ्र निस्तारण हो जाएगा। और जैसे ही मित्रों निस्तारण हो जाएगा, वैसे ही आप लोगों के पास विज्ञापन आ जाएगा। हालांकि हम लड़ाई अपनी कमजोर इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कहीं हम शांत हो जाएं और सरकार फिर ठंडे बस्ते में डाल दे। इसलिए हम लोगों को लगातार लड़ाई को मजबूत करना है, लड़ाई को आगे लेकर चलना है और लड़ाई को कमजोर नहीं करना है। इसमें आप लोगों का पूरा सहयोग, तन मन के साथ अब धन की भी जरूरत है। बिल्कुल, एक साथी कह रहे जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जून लास्ट तक आपकी परीक्षा हर हाल में होने की उम्मीद है। अगर भर्ती 15 मार्च तक आ जाती है तो, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड परीक्षा कराने के लिए विद्यालयों की सूची मांग रहा है। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड पेपर बनाने वाले एक्सपर्टों की जो है तैनाती कर रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं उम्मीद कर सकता हूं, आशा कर सकता हूं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का विज्ञापन 15 से 20 मार्च के बीच में हर हाल में आ जाएगा। आएगा कब? जब हम आप इसी ऊर्जा के साथ है हमें अपनी आवाज को सोशल मीडिया के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से लगातार मजबूत करना है, लगातार उठाए रखना है, न रुकना है न झुकना है। हमारे पंकज भाई भी हैं और इनका भी चयन श्रीमती जी का हो गया है, बहुत बहुत आभार। फिर भी आप बेरोजगारों के साथ जुड़े रहते हैं। एक आवश्यक सूचना है मित्रों कि जो सैसन साथी हमारे जुड़े हैं, जो उस दिन धरना प्रदर्शन में माइक था, वो माइक गायब है। मैं चाहूँगा कि आप लोगों के पास अगर किसी की जानकारी में हो तो हमारे नंबर पर आप लोग संपर्क करके हमको बता दें। अब रही बात पेट की, तो पेट हटाने को लेकर के जो है लगातार हमारा प्रयास है और इस प्रयास को तब तक हम जारी रखेंगे जब तक सरकार इस पर कुछ करती नहीं है। बिल्कुल करा सकते हैं। तो ऐसे में जितने साथी हैं
बिल्कुल जी के भाई, 16 से हमें पता है बहुत रिजल्ट पेंडिंग है, बहुत एग्जाम पेंडिंग है, उसके लिए भी दबाव बनाया जा रहा है और सरकार ने एक कमेटी गठित कर दी है। हालांकि सरकार की कमेटी का समझ में नहीं आता किसी को कि क्या कर रही है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार फिर जोरदारी से शेयर करिए, क्योंकि हमारी आपकी संख्या घटनी चाहिए। बिल्कुल उसका भी ज्ञान नरेंद्र भाई बोल रहा हूँ। तो ऐसे में आप सभी का साथ चाहिए मित्रों। एक गाना आया है बहुत पहले कि जीत जाएंगे हम अगर तेरा साथ हो, तो निश्चित तौर पर हम लोग जीतेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई सरकार लोकतंत्र से नहीं टकराती है। तो ऐसे में हमें लड़ना है और मजबूती से लड़ना है। सुपर टेट के लिए भी, जिसको कहते हैं कुछ प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बाद सरकार टेट कराएगी, उसके बाद सुपर टेट देगी। लेकिन अगर हम आप इसी जोश और जज्बे के साथ लगे रहे तो आपको बता दें कि सरकार को घुटने टेकने होंगे। और इस बार का हमारा जो मिशन है, एक साथी हैं हैशटैग चला रहे हैं मोदी जवाब दो। बिल्कुल सही है हैशटैग मोदी जवाब दो। हैशटैग आप लोग चलाइए, जोरदारी से चलाइए। और ये लड़ाई आपकी है। नहीं नहीं नहीं, 31 मार्च नहीं आएगा टीजीटी पीजीटी के लिए ना। 31 मार्च मैं आने नहीं दूंगा। और आपको बता दें कि किसी दलाल के चक्कर में, किसी बहुरूपिये के चक्कर में आप लोग बहकिएगा मत। युवा मंच के साथ बने रहिएगा। लड़ूंगा और इतना लड़ूंगा कि सरकार को घुटने पर आना पड़ेगा, घुटने के बल चलना पड़ेगा। इतना बता दें आपको। बिल्कुल अमित जी, लेखपाल के लिए भी यूपी SSS की सीधी भर्ती हो, लेखपाल की पदों को जो है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 75 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं हमारे चाणक्य अमित शाह जी। तो पहले यूपी से रोजगार शुरू होगा, वरना हम लोग पश्चिम बंगाल मिशन भी चलाएंगे सोशल मीडिया पर। रोजगार के सवाल पर इन्हें हर हाल में हम सबकी बातें माननी पड़ेगी। और जो देश और प्रदेश में पद खाली हैं 24 लाख से अधिक, इनको भरने के लिए मजबूर होना होगा, इनको विज्ञापन जारी करना होगा। अब देखिए, कोशिश यही है कश्यप जी कि 15 मार्च तक टीजीटी पीजीटी की भर्ती आ जाए। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी आप लोग लगातार संघर्ष में बने रहिए और एकजुटता का परिचय दीजिए, जिससे प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती, माध्यमिक शिक्षक भर्ती, लेखपाल, यूपी SSS से जुड़ी जितने भी खाली पद हैं, बैंक, रेलवे, SSC जितने भी हैं, सभी के खाली पदों को सरकार को भरने के लिए मजबूर किया जाए। और वो दौर आ गया है मित्रों, वो दौर आ गया है कि हमें आपको पूरी ताकत के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरे जोश के साथ इनकी लाठी गोली से नहीं डरना है।
शांतिपूर्ण तरीके से हमें अपना विरोध प्रदर्शन करना है। आपको बता दें, जैसे ही हम लोगों को परमिशन मिलता है, ऐलान होगा, आप होंगे और हम होंगे, और बीच में सरकार आएगी और कहेगी कि बता तेरी रजा क्या है। एक आप सुने, खुद ही को खुद कर बुलंद इतना कि खुदा खुद आकर पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अनामिका जी, आप LTGIC पूछें, अप्रैल मई के पहले नहीं आएगी, क्योंकि अभी ये जो LTGIC है इसको पूरा करना है। उसके बाद 9,000 लगभग पद हैं, उस पर भर्ती होनी है, और वो भी लेके रहेंगे। हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं, भागने वाले लोग नहीं हैं कि हम जो है कायरों की तरह भाग जाएं। जब लड़ते हैं मित्रों तो सीना फाड़ के लड़ते हैं, सिंह की तरह दहाड़ के लड़ते हैं, जिसकी वजह से सरकार को चाहे छोटी ही भर्ती क्यों न देनी पड़े, दरोगा की भर्ती आपके सामने आ गई। तो हौसला न मत हारो मेरे मित्रों, शेयर करिए, जुड़े रहिए, और इतना शेयर करिए कि हमारी आपकी आवाज गूंगी भरी सरकार के कानों तक पहुंच जाए। बड़ा कष्ट होता है कि आपका अपना या युवा मंच टीम का जो चैनल है, आप इससे जुड़ करके अपनी आवाज उठा सकते हैं। इसको बड़े बड़े अधिकारी, कर्मचारी, सरकार के लोग, IT सेल के लोग देखते हैं। बिल्कुल पेट का विरोध हो रहा है बहन जी, पेट के विरोध में पूरी तरीके से हम लोग लगे हैं। हमें पेट नहीं, हमें तुरंत भर्ती की अपडेट चाहिए। तत्काल विज्ञापन जारी करो, चाहे लेखपाल हो, चाहे खलासी हो, चाहे चपरासी हो। मित्रों, बिल्कुल दरोगा भर्ती हम लोगों के आंदोलन की एक बड़ी उपलब्धि है, एक बड़ी जीत है, एक बड़ी जो है सफलता है। प्राइमरी की भी आएगी लाल जी, ज्ञान में प्राइमरी शिक्षक भर्ती भी आएगी। बस आप लोगों का साथ पूरी जोश, पूरी ऊर्जा के साथ अगर रहा तो। हम तो हार जाते हैं कि कुछ छोटे भैये नेता हैं जो सीधे 4 लोगों को लेकर चले जाते हैं। लड़ाई ये संयुक्त तो होनी चाहिए, एकजुटता से होनी चाहिए, और सबका साथ। अब भर्तियों का जो है धकाधक आना बहुत जरूरी है। ये रोजगार की लड़ाई अब खत्म नहीं होगी। बिल्कुल ऐड होगी तदर शिक्षकों की सीट। शिक्षा माफियागिरी नहीं चलेगी। अब वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी, और जितने पद हैं उन सभी की जारी होगी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 97,000 आएगी, और इसको लड़ करके लिया जाएगा, क्योंकि लाखों की संख्या जिस दिन हमारे साथ रही। मेरा मिशन है, मेरा उद्देश्य है कि 1 लाख नौजवानों के साथ जो धरना होगा 1 लाख से कम नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश के जितने हमारे नौजवान लाखों की संख्या में हैं, सभी जो है प्रयागराज की धरती पर आएंगे। 1 लाख संख्या उतरेगी, फिर सरकार से सीधे बात होगी कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं, अब हम झुकने वाले नहीं हैं, अब हमारी बात सरकार को माननी पड़ेगी। इसके लिए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है मित्र बलबीर जी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं सत्यजीत जी, समय व्यतीत होता जा रहा है। हो रहा है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। यथाशीघ्र सभी विभागों के जारी कर सकती है। तो आप सब शेयर करिए, और एक लंबी संख्या, चाहे YouTube पर, चाहे एक लंबी संख्या हो, तो सभी साथी जो हमारे लाइव सेशन में जुड़े हैं, सभी साथियों का बहुत बहुत आभार एक बार फिर।
क्योंकि ये लड़ाई तब तक नहीं रुकने वाली है जब तक हम लोग जंग जीतेंगे नहीं। बस आप लोगों का साथ चाहिए साथियों, बस आप लोगों का विश्वास चाहिए साथियों, आप लोगों का योगदान चाहिए साथियों। न टट लागू करेंगे न पेट लागू करेंगे। और देश के नौजवानों के लिए लड़ता रहूंगा और सीना फाड़ के आगे बढ़ता रहूंगा। न रुकेंगे न झुकेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। तो आपको बता दें, टीजीटी पीजीटी के जो हमारे साथी हैं, आप लोग तैयारी भी करते रहिए, पढ़ते भी रहिए। पढ़ने के साथ साथ लड़ाई में भी कमजोरी मत करिए, वरना सिर्फ और सिर्फ। संगीता जी को भी नमस्कार, राकेश भैया को भी नमस्कार, राज त्रिपाठी भाई साहब आपको भी नमस्कार। तो आप लोग मेहनत भी करते रहिए, पढ़िए और लड़िए। बिल्कुल शिवम जी, शिव भाई, पेट इनको लागू नहीं करने दिया जाएगा। इनसे कहा जाएगा कि भर्ती दो, वरना नौजवानों को अर्थी दो। दो ही चीज रहेगी। 50% की जहां बात है उसको लेकर के चर्चा परिचर्चा चल रही है। और जैसे ही 10-20 साथी हमसे मिलते हैं, जैसे ही मिल जाएंगे, एक पुराना ऑर्डर है 69,000 शिक्षक भर्ती का, उसी को तुरंत रिमाइंड करवाना है न्यायालय में। हालांकि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में धरना प्रदर्शन चल रहा है शिक्षा अधिग्रहण को लेकर के। और उसमें है क्या, ये भी आपको बता दें। आप लोग बात शेयर कर दिए, मैं आपको बता दूं शिक्षा अधिग्रहण क्या है। शिक्षा अधिग्रहण यह है कि सरकार चाहती है कि जो भी शिक्षा विभाग की लड़ाई है वह कोर्ट में न जाकर के पहले सरकार के पाले में जाए। ऐसे में क्या होगा कि हमारे साथियों को न्याय नहीं मिलेगा। उसी को लेकर के हाई कोर्ट के वकील भी परेशान हैं कि भाई अगर सब वहीं से चले जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही कोई भर्ती आती है, पवलाव के कुत्ते की तरह जितने भी वकील हैं उनको जो है लार बहना शुरू हो जाता है। क्योंकि न्यायालय में लोग आएंगे, अपने अधिकार को मांगेंगे। अभी पंकज जी उत्तर कुंजी में कुछ नहीं हुआ है, अब न्यायालय का रुख आप जान ही रहे हैं। तो 50% के साथियों को राहत मिलेगी। मैं चाहूंगा कि जितने भी साथी हैं प्रदेश के, सभी लोग अपने अपने जिले के, अपनी अपनी बस्ती के, अपने अपने मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप बना करके हमको जोड़ लें, जिससे हमारी आपकी आवाज आसानी से आप सभी के बीच पहुंच जाना चाहिए। कुछ साथी लगातार एकेडमिक हटवाने की बात कर रहे हैं। इस पर भी प्रशासन को बहुत जल्द 1-2 दिन में हम लेटर भेज रहे हैं। इसको जो है एकेडमिक से, और सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर भी है। देखिए, हम आप लड़ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी आपकी संख्या कम हो जाती है। उसमें एक आर्डर है कि आप एकेडमिक से नहीं कर सकते हैं। अगर आप परीक्षा करा रहे हैं तो परीक्षा के आधार पर ही आपकी भर्ती होनी चाहिए। तो उसको भी संज्ञान में लाया जाएगा और रखा जाएगा। अभी तो 15,000 ही हैं, 15,000। हालांकि इसको आप 25,000 मान के चलिए। बिल्कुल बिल्कुल पेट का विरोध हो रहा है। तो आप सब जो है अपना अमूल्य समय दिए। अगर आप लोगों के कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल इसको तो टीजीटी बालाजी के लिए विवेक जी, इसको तो हमने सचिव साहब से बता दिया है और कह भी दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इसकी परीक्षा हम करा लेंगे अप्रैल तक। अब क्या सही क्या गलत है, आप भाई भरोसा कितना करें। तो आप सब जो है एकजुटता का परिचय दें। ईश्वर ने चाहा तो हमारी आपकी जीत होगी। हम लोग जीतेंगे। उसका भी होगा भाई। देर है अंधेर नहीं है। धरने की अभी घोषणा तिथि नहीं हुई है। बहुत जल्द आप लोगों को धरने की तिथि भी घोषित कर दी जाएगी। मैं चाहूँगा कि जो साथी हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं, जो साथी हमारे पेज से नहीं जुड़े हैं, उसको फॉलो कर लें।
और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि जब भी मैं लाइव पर आऊँ तो आप लोग हमसे जुड़ जाएं और हम आपकी बात शासन स्तर तक पहुंचाने में आपका सहयोग करें। 15 तक उम्मीद करें, 15 तक कि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन 15 तक आने की पूरी उम्मीद है। अनिल जी, बिल्कुल आपने एमए के आधार पर किया है तो आप फार्म भरें एमए के आधार पर, और उसके बाद न्यायालय में इसकी बात कही जाएगी। उच्च प्राथमिक के जितने भी साथी हैं, अगर आप 50% से कम हैं तो आप लोग फार्म भरिए, और आप स्नातक नहीं परास्नातक के माध्यम से फार्म भरिए। आप लोग पीछे मत हटिए, ये लड़ाई आपकी है और मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हर पल तैयार हूं। श्वेता जी, आपका जवाब क्या है? देखिए, कई साथी लगातार जब सवाल करते हैं तो ध्यान से अगर आगे निकल जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। आप एक बार फिर से अपने सवाल दीजिए श्वेता जी, मैं आपका जवाब दूंगा। लेखपाल की भर्ती भी बहुत जल्दी आएगी मित्र, परेशान मत होइए, इन पर दबाव है। टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन भी आपका आएगा। नई प्राइमरी की भर्ती के लिए भी हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, हालांकि उसकी अभी कोई सूचना नहीं है। श्वेता जी, मैं चाहूंगा कि एक बार अपने कमेंट्स में आप फिर लिखिए, तो मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। और लाइव सेशन खत्म होने के बाद भी आपको बता दें कि जैसे ही बिल्कुल 15 मार्च के पहले कोशिश है। हिंदी की ज्वाइनिंग सीमा जी बहुत जल्द होने जा रही है, मार्च लास्ट तक में उम्मीद करें आप कि आप सबका जो है सत्यापन हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अप्रैल जुलाई में आप सब विद्यालय में रहेंगे। एकेडमिक ना जुड़े, बिल्कुल एकेडमिक नहीं जुड़ना चाहिए। बिल्कुल टीजीटी पीजीटी के लिए पूरी कोशिश है, पूरी कोशिश है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पूरी कोशिश है, लेखपाल भर्ती के लिए पूरी कोशिश है, पेट ना लगे उसके लिए भी पूरी कोशिश है, सभी खाली पदों का विज्ञापन जारी हो उसकी कोशिश है। जो लंबित परिणाम हैं, जो साथी दर दर भटक रहे हैं ज्वाइनिंग को लेकर के, एक रोजगार को लेकर के, सबकी कोशिश है मित्रों। वही कॉलेज आवंटन हिंदी का बहुत जल्दी होने जा रहा है, आपको बता दें, बहुत जल्द। भाई कोई डेट तो मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं बोर्ड जब डेट देता है तो नहीं दे पाता है, तो मैं दे दूं तो फर्जी होगा। अब मुझे सच कहने का आदी हूं, इसीलिए मैं बागी हूं। देखिए, तदर्थ मामला इसमें पेचीदा है, इसलिए नहीं आ पा रहा है, और जैसे ही तदर्थ का मामला बहुत जल्द फाइनल होने जा रहा है मित्रों, तो आप उस पर परेशान ना हो। बिल्कुल बिना टेट के, धीरू भाई आप सही कह रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा है, 1800 पद हैं और सरकार इसको पूरा कराना चाहती है। 50% से जो कम है वे भी फार्म भरेंगे, इसमें आप लोग निश्चिंत रहें। बस न्यायालय शुरू हो जाए, एक अपील करेंगे और तुरंत ऑर्डर आ जाएगा। जो साथी ऐसे हैं वो हम चाहेंगे कि हमारे आप लोग मोबाइल नंबर जो दिया है 9451505685, उस पर अपना नाम लिख करके करें और ग्रुप में हम उनको जोड़ेंगे, एक ग्रुप बनाया जाएगा और इस मामले को न्यायालय में रखा जाएगा। अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, यह युवा मंच टीम का विशेष बात है। बिल्कुल एलिजिबल हैं, बिल्कुल एलिजिबल हैं। एलटी भर्ती देखिए अप्रैल के पहले आने की उम्मीद नहीं, अगर हम आप लड़ते रहेंगे तो 94 51 50 56 85। बिल्कुल सरकार झुकेगी और हमारे जितने भी खाली पद हैं उसको सरकार देगी, और ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी का सिलेक्शन होगा। जो साथी हमारे, एक बार पुनः मैं बता देना चाहता हूं कि आपके संघर्षों के लिए एक युवा मंच नाम का चैनल है,
आप उससे जुड़ जाइए, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। और जो साथी पेज पर हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप पेज को भी फॉलो करें, पेज से भी जुड़े रहें और आपकी आवाज़ शासन स्तर पर मजबूती से रखने के लिए बिल्कुल यूपीएसआईएच की डिमांड कर दी गई है, लेटर भेज दिया गया है मित्र। अब सरकार देखिए उस पर क्या निर्णय लेती है। हालांकि भी सरकार ने निर्णय नहीं लिया है, तो उसके लिए अब देखिए हम असली छात्र तो ऐसी हैं कि नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जो आपका दर्द है वही मेरा दर्द है, इसलिए मैं लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। तो ऐसे में जितने साथी, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर दीजिए और 1 लाखों की संख्या में लोग जुड़ें।